कल तक भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा था वहाँ पर अलग कंडीशनें आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज जो कुछ भी भारतीय बाज़ारों में बदलता हुआ दिखाई दिया है वहाँ पे कंडीशन ही कुछ अलग होती हुई दिखाई दी है। जो कि आप एक तरह से कहावत तो होगी कि एकदम से जज्बात बदल दिए, जो था सब कुछ बदल दिया। तो आपने आज बाज़ार में ऐसे ही रुख देखा होगा। जो लोग कल तक बाज़ार में बोल रहे थे कि बाज़ार में भारी मंदी है, 10 से 20% गिरावट होगी, वही लोग अपना एक्सपर्ट्स व्यू आज फिर से बदलने लग गए हैं कि भारतीय बाज़ारों का बॉटम बन चुका है। लेकिन कुल मिला के खबरें यही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो रुख बने हुए थे उनके उलट काम करते हुए दिखाई दी है। जो रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी के साथ जीत दर्ज की है हरियाणा में, वो एक इतिहास रच दिया है। 53 सालों का इतिहास रच दिया है इतनी सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी ने। आगे अब जो महाराष्ट्र से उम्मीदें हैं वो भी जग गई है कि जो मोदी सरकार है फिर से महाराष्ट्र में अपना खेल कर सकती है। तो ये चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी पॉजिटिविटी आज देकर गई है। क्लोजिंग भी काफ़ी बेहतरीन भारतीय बाज़ारों में आज देखने को मिली है, करीब 25,000 से ऊपर की क्लोजिंग, जो कि काफ़ी शानदार क्लोजिंग है। अब जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का डे लो ही रहने वाला है, आगे तेज़ी के साथ रुख बनाते हुए। लेकिन जो चीनी बाज़ारों में आज होता हुआ दिखाई दिया है वो भी बड़ा खेल हुआ है। वहाँ पे ज़बरदस्त क्रेज़ की स्थिति बनी है। जो चीनी बाज़ार पिछले 8 से 9 सेशन में 25 से 30% की तेज़ी दिखाए हुए थे, आज करीब 8 से 10% की वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। कल तक जो क्रूड ऑयल 80 के ऊपर था, आज वो क्रूड ऑयल 78 आ गया है। तो FIS की तरफ से लगातार सेलिंग का जो आंकड़ा था वो आज हो सकता है कि थोड़ा बहुत थमता हुआ नजर आए, क्योंकि DIIs बेहतरीन तरीके से 8,000 करोड़ की सेलिंग कल आपने देखी, 13,000 करोड़ की बाइंग कल आपने DIIs की तरफ से देखी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का कैश अभी DIIs लेकर बैठे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि जो म्यूचुअल फंड्स है उनके पास करीब 1,80,000 करोड़ का माल कैश में पड़ा हुआ है। अब जब वो खरीदारी करेंगे तो भारतीय बाज़ार कहाँ जाएगा? भारतीय बाज़ारों को जाना ऊपर ही है, क्योंकि ज़बरदस्त बाइंग जहाँ से होनी चालू हुई, भारतीय बाज़ार पीछे का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की जो ग्रोथ स्टोरी है काफ़ी ज़बरदस्त अभी बनी हुई है। ये जो करेक्शन है वो एक हेल्दी करेक्शन है, होना भी चाहिए। जब तक करेक्शन नहीं होंगे तब तक भारतीय बाज़ार ऊपर के लेवल कैसे आएंगे, नए हाई कैसे बनेंगे? तो आप भी वाकिफ हो कि जिससे मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे भी ज़रूर आता है। तो ऐसे छोटे मोटे करेक्शन बाज़ार में आते रहेंगे, लेकिन तेज़ी का रुख अभी भी भारतीय बाज़ारों में बना हुआ है। ये इंडिकेशंस थोड़े नेगेटिव ज़रूर हुए हैं ग्लोबली मार्केटों की वजह से, लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों से ऐसी कोई गड़बड़ वाली न्यूज़ नहीं है। कल मॉनेटरी पॉलिसी है, तो 10 बजे बाद भारतीय बाज़ारों का एक अलग ही ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है 10 बजे बाद एक नए तरीके से भारतीय बाज़ार जज करे, एक नई तेज़ी भारतीय बाज़ारों में फिर से देखने को मिले। लेकिन 25,200 का लेवल काफ़ी अच्छा जोन है। कॉल राइटर्स के हिसाब से आज जिस हिसाब से 25,000 पे पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एड ऑन होते हुए दिखाई दिए हैं। हो सकता है कि अब जो पुट राइटर्स है वो 25,100 और 25,200 पर भी जल्द ही एड ऑन होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो मंदड़िए आज गिरावट में बैठे थे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा भी होता हुआ दिखाई दिया है। आज आपने देखा कि किस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन, आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त तरीके से एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिख रहा था। मिड कैप शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है। वहीं HDFC बैंक और रिलायंस, दोनों ही बैंकों का सहारा काफ़ी अच्छा मिला है, दोनों ही कंपनियों का सहारा काफ़ी अच्छा मिला है। HDFC बैंक जो कि नीचे की तरफ बॉटम बना के ज़बरदस्त 2% तक की तेज़ी देखने को मिली है, वहीं रिलायंस में भी करीबन 2% की जंप देखने को मिली है। तो यदि ये दोनों शेयर आगे भी ऐसे ही चलते रहे तो फिर भारतीय बाज़ारों में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान अभी भी भारतीय बाज़ारों में बना हुआ है। हो सकता है आगे भी भारतीय बाज़ार ऐसी ही तेज़ी में कायम रहे, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें थी वो क्लियर कर चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी का वो पहला कारण था जो भारतीय बाज़ारों का तेज़ी का रुझान में आया। चीनी बाज़ार दूसरा कारण थे जो बाज़ार उल्ट हुए हैं। कल जिस हिसाब से बिना कारण ही भारतीय बाज़ारों में गिरावट हुई थी, आज वही रुझान भारतीय बाज़ारों से फिर से आए हैं तेज़ी के साथ। और जो तीसरा क्रूड ऑयल की चिंता थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है यदि यूक्रेन और ईरान में थोड़ी बहुत संभावनाएं जो है युद्ध रुकने की हुई तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी पॉजिटिव है। और अब कल देखना होगा कि कल किस हिसाब से भारतीय बाज़ारों में गैप अप के संकेत बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सभी चीज़ें जानेंगे साम वाली वीडियो में। मिलते हैं साम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।